की बड़ी खबर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। कलाम के घर सलाह मशवरा हो रहा है। कलाम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी उम्मीदवारी का ऐलान भी कर सकते हैं। कलाम से मिलने पहुंचे हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधींद्र कुलकर्णी और अब अटकलें तेज होती जा रही हैं कि राष्ट्रपति चुनाव की रेस में अब्दुल कलाम अपना रुख स्पष्ट कर सकते हैं और उनके नाम को लेकर बाकी पार्टियों का क्या रुख है, इसकी टोह लेने के बाद इस पर फैसला लिया जा सकता है। बीजेपी के नेता सुधींद्र कुलकर्णी ने अब्दुल कलाम से मुलाकात की। कल एनडीए की बैठक हुई थी और इस बैठक में भी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर किसी नाम पर कोई आम सहमति नहीं बनी, कोई मुहर नहीं लगी और उसके बाद और ज्यादा चर्चा की बात को दोहराया गया। एनडीए इस बात को लेकर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर पहले ही 2 बार चर्चा कर चुका है, लेकिन दोनों ही दौर की चर्चाएं घटक दलों के बीच बेनतीजा रही हैं। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की दावेदारी को लेकर वो अपना रुख आज स्पष्ट कर सकते हैं। हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया जुड़ गए हैं। आइए उनसे बात करें। दीपक, ये कौन बनेगा राष्ट्रपति की रेस अचानक एपीजे अब्दुल कलाम के नाम को लेकर और इस पर वो गंभीरता से खुद विचार कर रहे हैं और सुधींद्र कुलकर्णी भी उनसे मिलने पहुंचे, तो और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। यहाँ बिल्कुल दिलचस्प होती जा रही है। जो हमें संकेत मिले हैं उसके मुताबिक कलाम जी के जो नजदीकी दोस्त हैं, उनके जो सलाहकार हैं और साथ ही साथ वैज्ञानिक जगत के जो लोग हैं और उनके जो राजनीतिक जानकार हैं, उन सभी ने उनसे कहा है कि ये प्रजातंत्र है, अगर आप चुनाव लड़ते हैं पूर्व राष्ट्रपति होने के बावजूद तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। और साथ ही साथ कलाम साहब को ये तर्क दिया गया है कि आप जनता की पसंद है, यानी योर पीपल चॉइस। तो इन तमाम कंसल्टेशन के बाद, इन तमाम बातचीत के बाद कलाम साहब ये सोच रहे हैं कि चुनाव लड़ा जाए तो इसमें बुराई क्या है। ये उनकी पुरानी 2007 की जो पोजीशन थी उससे बदली हुई सिचुएशन है, क्योंकि 2007 में जब उनसे कहा गया था चुनाव लड़ लीजिए, तब उन्होंने कहा था वो चुनाव तभी लड़ेंगे जब उनके पास पूर्ण बहुमत होगा। हालांकि राष्ट्रपति पद की रेस में प्रणब मुखर्जी इस वक्त आगे हैं, अंक गणित उनके पक्ष में है, लेकिन कलाम साहब अगर चुनाव लड़ने की घोषणा कर देते हैं तो ये लड़ाई बेहद दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि इससे न केवल यूपीए टूटेगा, ममता कलाम का समर्थन करेंगी, बल्कि मुलायम पर भी एक नैतिक दबाव बनेगा, क्योंकि उन्होंने कलाम का नाम सबसे पहले लिया था। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात है सिद्धार्थ, वो ये है कि कलाम साहब अपने इस फैसले की घोषणा आज दोपहर बाद कर सकते हैं। अभी भी सलाह मशविरा का अंतिम दौर जारी है। सुधींद्र कुलकर्णी उनसे मिले हैं। सुधींद्र कुलकर्णी जब एनडीए की सरकार थी और कलाम साहब राष्ट्रपति थे, तब प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति भवन के बीच में एक दूत का काम करते थे, इसीलिए कलाम साहब की जान पहचान उनसे पुरानी है, इसीलिए बीजेपी की तरफ से उनसे मिलने को भेजा गया है। तो जो 3 महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि कलाम साहब अपनी दावेदारी, अपनी उम्मीदवारी पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। दूसरा ये कि वो आज शाम तक इसका ऐलान कर सकते हैं कि वो आगे क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण बात ये कि उनके नजदीकी लोगों ने उनको सलाह दी है कि आप पीपल्स चॉइस के तौर पर ये चुनाव लड़ सकते हैं और इसमें किसी भी तरह की राजनीतिक परंपरा का उल्लंघन नहीं होगा। सिद्धार्थ, तो अब नजरें इस बात पर है कि क्या एपीजे अब्दुल कलाम अपने नाम की दावेदारी की घोषणा कर सकते हैं। कलाम से मिलने पहुंचे हैं सुधींद्र कुलकर्णी। दीपक, ये बताइए कि अब इस मामले को लेकर और खासकर कलाम के रुख को लेकर क्या लगता है कि बीते दिनों में प्रणब दा के नाम को लेकर जब चर्चाएं तेज थी, गर्म थी, एनडीए में किसी उम्मीदवार को लेकर आम सहमति नहीं बनी, संगमा को लेकर भी पूरी तरह से सभी घटक दल सहमत नहीं थे, ऐसे में अब्दुल कलाम के नाम को लेकर एनडीए के अंदर भी एक ब्रॉडर कंसेंसस, एक आम राय बनती हुई नजर आ सकती है। देखिए, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अभी तक ऐसा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि लोग अभी खासकर से जनता दल यूनाइटेड और शिवसेना जैसी पार्टियां इस बात को लेकर डाउटफुल हैं कि कलाम साहब चुनाव लड़ेंगे या नहीं। परिस्थितियां तब बदल जाएंगी जब कलाम साहब अपने चुनाव लड़ने का ऐलान कर देंगे, और अगर वो ऐसा करते हैं तब भारतीय जनता पार्टी को अपने तमाम घटक दलों को मनाने भी आसानी होगी, क्योंकि अभी उनके बीजेपी के सहयोगी दलों को ऐसा लगता है कि बीजेपी ने अगर किसी भी कैंडिडेट का समर्थन का ऐलान किया और जनता दल यूनाइटेड और शिवसेना जैसी पार्टी उनके साथ चली गई तो वो सिर्फ हारने के लिए चुनाव लड़ेंगे, सिंबॉलिक यानी सांकेतिक चुनाव लड़ेंगे, जो कि शिवसेना और जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टियां नहीं चाहती हैं। तो अगर कलाम साहब अपने नाम का ऐलान करते हैं जैसा कि उम्मीद की जा रही है, तब राजनीतिक परिस्थितियां
बिल्कुल बदल जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगियों को मनाने में भी बेहद आसानी होगी कि कलाम जैसा सीरियस कैंडिडेट मैदान में है और उसको फ्लैट किया जाए। ये तर्क भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम सहयोगियों को देगी। भारतीय जनता पार्टी ने भले ही अपने पत्ते नहीं खोले हों, लेकिन कलाम साहब अगर उम्मीदवारी करते हैं, कलाम साहब अपन दावेदारी करते हैं, तो बीजेपी उनका आंख नीच कर समर्थन करेगी। ऐसे संकेत हमको बीजेपी से मिले हैं।